सादर प्रणाम। आपके अपने चैनल इन्फोनी कॉर्नर में मैं नीरजा चौधरी एक बार फिर आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक रहेगा पॉपुलेशन से रिलेटेड, जिसे हिंदी में कहा जाता है समष्टि। हम बात करने वाले हैं पॉपुलेशन की और उसमें भी एक छोटे टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। छोटा टॉपिक हमारा है कि पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स, देखिए पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स की अगर यहां पर बात करें, हिंदी में इसको कहा जाता है समष्टि गुण। क्या कहा जाता है? समष्टि गुण। देखिए कोई भी जीव है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है या कोई भी स्पीशीज है, नेचर में हमें किसी भी स्पीशीज के अपने आप में सेपरेट होने में होके रहने में, या उसका कहें कि वो एक इंडिविजुअल के फॉर्म में रहता है, ऐसा नहीं होता है। वहां क्या होता है, एक जैसे इंडिविजुअल्स मिल जाते हैं तो एक ग्रुप फॉर्म करते हैं और एक स्पेशल तरीके के जियोग्राफिकल एरिया में रहते हैं। ठीक है, यानी कि एक समूह में रहते हैं और किसी भी भौगोलिक संरचना को या क्षेत्र को वो चुन लेते हैं। अब जितनी भी उस संरचना के अंदर, यानी कि उस ज्योग्राफिकल एरिया में जितनी भी संसाधन होंगे, जितने भी रिसोर्सेज होंगे, वो सभी उन रिसोर्सेज का यूज करते हैं और उन रिसोर्सेज के यूज करने के लिए आपस में लगातार कंपटीशन करते हैं। ठीक है, TION कंपटीशन करते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि वो इनब्रीड भी करते हैं। यहाँ पर जो इनब्रीड की बात करें, इनब्रीड एक तरीके के रिप्रोडक्शन की प्रोसेस का इंडिकेशन हुआ, रिप्रोडक्शन हुआ, और इसी से फिर वो बाद में क्या करेंगे, एक पॉपुलेशन को फॉर्म करेंगे। ठीक है, अब जो इंडिविजुअल्स होते हैं, जैसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से भी पॉपुलेशन बढ़ती है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से भी जो भी जन्म लेगा, जो भी इंडिविजुअल होगा, उसका ग्रुप में एक स्पेशल तरीके से रोल होता है और उसे इकोलॉजिकल स्टडी के लिए आमतौर पर एक पॉपुलेशन ही माना जाता है। ठीक है, जब हम इकोलॉजिकल स्टडी करते हैं तो उसमें इसको क्या माना जाएगा, एक पॉपुलेशन के तौर पर ही माना जाएगा। जैसे वेटलैंड्स हैं, उनमें मिलने वाले जो भी पौधे हैं, या फॉरेस्ट एरियाज में टीक वुड है, या जब हम कल्चर तैयार करते हैं उसमें बैक्टीरिया है, या जो घर खाली होते हैं उनमें चूहे हैं। तो बहुत सारे उदाहरण हैं जो एक अलग तरीके की पॉपुलेशन को इंडिकेट करते हैं। पॉपुलेशन का मतलब छोटे एरिया में एक ग्रुप जो मिल रहा है उससे भी संबंधित है। अब आगे बात करें कि जैसे मान लीजिए कोई भी इंडिविजुअल है, वो अपने चेंज हुए इन्वायरमेंट में, जैसे कि लास्ट वीडियोस में हमने पढ़ा कि जब पर्यावरण बदलता है तो उसका सामना किस तरीके से किया जाता है, तो उसके लिए उसमें एक स्पेशल तरीके के ट्रेट्स डेवलप हो जाते हैं और यही डेवलप्ड ट्रेट क्या करते हैं, उस पॉपुलेशन इकोलॉजी में उसे बनाए रखने का काम करते हैं। और कई बार ये ट्रेट्स क्या हो जाते हैं, जेनेटिक हो जाते हैं, यानी कि एक जेनरेशन से दूसरी जेनरेशन में चले जाते हैं। ठीक है, अब किसी भी पॉपुलेशन के कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म में नहीं कहेंगे कि वो इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म में भी हम वही कैरेक्टर ढूंढने की कोशिश करें तो वो नहीं मिलेंगे। तो एक्चुअली क्या होता है, जो इंडिविजुअल होता है, यानी कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है, कोई भी जीव है, उसमें क्या होगा, हम बोलते हैं कि डेथ हुई या बर्थ हुआ, डेथ हुई या बर्थ हुआ। लेकिन जब पॉपुलेशन के रेफरेंस की हम बात करेंगे तो पॉपुलेशन में डेथ या बर्थ नहीं होता है। यहां पर क्या होता है, डेथ रेट होता है और बर्थ रेट होता है। ये दोनों चीजें यहां पर होती हैं। जबकि जब इंडिविजुअल की बात करेंगे तो वहां रेट नहीं होता है, वहां सिर्फ डेथ और बर्थ होती है। ठीक है, एग्जाम्पल मान लीजिए कोई एक पॉन्ड है, उसमें कमल के 20 पौधे हैं और वहां पर रिप्रोडक्शन होता है। फिर कुछ समय के बाद 8 पौधे और वहां पर नए बन जाते हैं, तो टोटल 20 और 8 कितने हो गए, वहां पर 28 हो गए। तो यहां पर क्या होगा, अगर हम बर्थ रेट निकालेंगे तो बर्थ रेट क्या होगा, 8/20, और ये कितना आ जाएगा, 0.4। ठीक है, यानी कि 0.4 जो भी ऑफ स्प्रिंग बना या जो भी नई वहां पर प्लांट बना है, उसमें हर वर्ष के हिसाब से ये ऐसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि एक कमल से कितने वहां पर नए कमल बने।
ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर उसमें बात करें कि लैब में किस तरीके से किया जाएगा, मान लीजिए पॉपुलेशन में 40 हमने फ्रूट फ्लाई ली, उनमें से 4 इंडिविजुअल स्पेशल कैरेक्टर्स के एक अंतर में हमने मान लिया कि 1 सप्ताह के दौरान वहां से कुछ मर गई। ठीक है। अब जब कुछ मर गई तो उस समय के दौरान जो पॉपुलेशन है उसको हम कैसे करेंगे, कितनी थी 40 थी और 4 मर गई, तो यहां कितना आया, इतना, यानी कि इतना इंडिविजुअल हर फ्रूट फ्लाई में हर सप्ताह ये डेथ रेट कहलाएगी। समझ में आ गया। तो इस तरीके से जब हम पॉपुलेशन की बात करते हैं तो वहां रेट होता है, वहां पर सिर्फ डेथ और बर्थ नहीं होता। अब देखिए, मान लीजिए कोई भी किसी भी एक टाइम पीरियड को हम ले लेते हैं, उस टाइम पीरियड में जो पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन में ऐसा तो है नहीं सभी लोग एक ही आयु वर्ग के हैं, यानी कि एक ही एज ग्रुप के हैं, तो हर एज ग्रुप का इंडिविजुअल उसमें होगा। ठीक है। अगर मान लीजिए पॉपुलेशन के लिए हम जो एज है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दें, मीन टू से हम परसेंटेज वाइज उसका डिस्ट्रीब्यूशन कर दें और एक प्लॉट करते हैं कि किस तरीके से वो वहां पर बढ़ेगा, तो देखिए 2 तरीके से यहाँ पर 3 तरीके से लगभग हम कहेंगे कि ग्राफ हमें प्राप्त होता है। एक हमें ये मिलेगा, ठीक है, और एक हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा, ठीक, और एक हमें मिलेगा ऐसे ऐसे, सॉरी, ठीक है, इस तरीके का। अब ये वाली जो स्थिति होगी इसका मतलब ये होगा यहां पर जन्मोत्तर वाला, ये वाला सेक्शन जननक्षम वाला, और ये वाला सेक्शन क्या होगा, जनन से पहले वाला। ठीक है। तो ये इंक्रीज्ड को इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है कि यहाँ पर स्टेबिलिटी है इन चीजों में, और ये इंडिकेट करता है कि यहाँ पर क्या हो रही है, घट रही है। अगर देखिए ये क्या हो रहा है, यहाँ जनन क्षमता के अंतर्गत, यानी कि रिप्रोडक्टिव जो भी कैपेसिटी है उसकी, एबिलिटी है जो उसकी वो, और यहाँ बिफोर बर्थ, तो ये यहाँ पर क्या हुआ, बढ़ता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। जैसे अगर इसको हम कहें कि एक हम एज पिरामिड भी कह सकते हैं, क्योंकि जब हम इसकी ह्यूमन पॉपुलेशन की बात करते हैं तो ह्यूमन पॉपुलेशन के लिए एज पिरामिड आम तौर पर मेल और फीमेल के एज ग्रुप को हम इकट्ठे करके वहां पर प्लॉट करते हैं। ठीक है। अब पिरामिड के आकार में हम देख रहे हैं 3 तरीके से यहाँ परिवर्तन हो रहा है। तो पिरामिड का आकार पॉपुलेशन में चेंजेस हो रहे हैं, यही इंडिकेट कर रहा है। तो यहां पर हमें 2 चीजों की स्टडी करना जरूरी हो जाता है। पहला, क्या ये बढ़ रहा है, दूसरा क्या है, क्या ये घट रहा है, और तीसरा इसमें हो जाता है कि क्या ये स्थिर है। तीनों तरीके की कंडीशन हमने इसमें देखी, पिरामिड के माध्यम से देख रहे हैं, तो 3 ही प्रश्न हमारे सामने यहाँ पर आते हैं। तो पॉपुलेशन का जो साइज है उसमें उसकी स्थिति के बारे में बहुत कुछ पता चल जाता है। जैसे हम ये इन्वेस्टिगेट करते हैं कि जो इकोलॉजी है वो किस तरीके की है, भले ही वहां दूसरी स्पीशीज हैं और उनमें आपस में सर्वाइवल के लिए कंपटीशन चल रहा है, कुछ उसमें पैरासाइट भी हैं, कुछ उसमें पेस्टिसाइड्स भी हैं, अप्लाइड करने का यहाँ पर क्या होगा, एक अलग तरीके का प्रभाव होगा, और फिर हम उसका क्या करेंगे, यहाँ पर इवैल्यूएशन करेंगे, मूल्यांकन करेंगे, और उस मूल्यांकन के बाद ही जब भी देखिए मूल्यांकन यहाँ पर किया जाएगा तो वो मूल्यांकन हमेशा किस चीज को इंडिकेट करेगा कि जो पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन के साइज में कोई परिवर्तन हुआ या नहीं। अगर परिवर्तन हुआ है तो वो किस प्रकार का परिवर्तन यहाँ पर है। जैसे नेचर में जो भी पॉपुलेशन है उसके साइज की इतनी कम संख्या में भी, जैसे मान लीजिए 10 से कम हमने ले लिया, भरतपुर वेटलैंड की बात कर रहे हैं, साइबेरिया सारस या किसी मतलब या ऐसा हो सकता है कि किसी भी साल वहां पर लाखों में संख्या हो जाए, जैसे क्लेमिडोमोनास की बात कर रहे हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि किसी भी पॉपुलेशन को जो ज्यादा टेक्निकल रूप से हो, वहां पर अगर टेक्निकली टर्म यूज किया जाए उसके लिए, देखिए आप प्रेडिक्ट तो नहीं कर सकते ना कि किसी भी पॉपुलेशन में संख्या इतनी बढ़ेगी या इतनी घटेगी, एक असेसमेंट होता है। अब वहां पर कितनी पॉपुलेशन है,
कैसी है, अगर उसे टेक्निकली दिखाना जाए तो हम डेंसिटी के फॉर्म में दिखाते हैं, तो हम उसे बोलते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी यानी कि समष्टि घनत्व, और जिसे हम कैपिटल N से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, अब इसको घनत्व को यानी कि N को कैलकुलेट करने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि जितने भी टोटल नंबर्स होते हैं, और कुछ मामलों में देखिए ऐसा भी नहीं है कि हम एक निर्धारण कर लें कि जैसे अभी कहा कि हम प्रिडिक्ट कर लें कि पॉपुलेशन अगर बढ़ेगी तो इतनी ही बढ़ेगी, सिर्फ एक आकलन हमारा होता है। जैसे किसी एरिया में मान लीजिए पार्थेनियम के कुछ पौधे हैं और उन पौधों की संख्या को हमने माना, कैलकुलेट कर लिया कि एक छोटे से एरिया है जिसमें लगभग 200 ऐसे पौधे हैं, लेकिन केवल एक अकेला कैनोपी वाला बरगद का बड़ा सा पेड़, तो ये कहना कि पार्थेनियम की सापेक्ष बरगद के समष्टि घनत्व कम है, तो ये तो नहीं होगा ना। अब अगर घास की तुलना में आप वहां पर लगे हुए आम के पेड़ के साथ कंपेयर करना शुरू कर दें और ये कहें कि घास की तुलना में आम के पेड़ का वहां पर घनत्व कम है, तो ऐसा तो नहीं होगा। तो ऐसा इसलिए नहीं होगा कि उस कम्युनिटी में बरगद महत्वपूर्ण भूमिका को वहां पर प्रदर्शित कर रहा है, और ऐसे मामलों में समष्टि जो भी है, जो भी पॉपुलेशन साइज है, उसके माप के लिए हम क्या करते हैं, ज्यादा हेल्पफुल जिसको मानते हैं वो माना जाता है बायोमास को, यानी कि जीव भार के आधार पर यहां पर फिर उसका आकलन किया जाता है। अगर पॉपुलेशन बहुत बड़ी है तो ज्यादा बड़ी पॉपुलेशन का एग्जैक्ट कैलकुलेशन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि एग्जैक्ट वहां पर उसको कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब क्या होता है कि या मान लिया हमने कह दिया कि हम उसका तो कैलकुलेशन कर लेंगे, लेकिन उसके कैलकुलेशन के लिए बहुत टाइम लगेगा और उतने में हो सकता है समष्टि में कुछ परिवर्तन आ गए हों। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, जैसे कल्चर तैयार कर रहे हैं हम लैब में, तो हम उसके पॉपुलेशन को कहें कि यही दी बेस्ट मेथड है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम रिसर्चेस करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इकोलॉजी, इसको ध्यान में रखकर, तो कई बार हमारे सामने स्पष्ट रेशियो आ जाता है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि पॉपुलेशन की डेंसिटी क्या है। अगर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा डेंस है, इट मीन्स वहां पर एग्जैक्ट कैलकुलेशन के लिए हमें बहुत सारी चीजें चाहिए होंगी। जैसे हमने ट्रैपिंग की और मछलियां उसमें फंस गई, तो अगर जो मछलियां वहां पर फंसी हैं तो उस झील में ये इंडिकेट करेगा कि पॉपुलेशन डेंसिटी, यानी कि फिशेस की बात हो रही है, फिश पॉपुलेशन डेंसिटी की काफी ठीक माप है। अगर मछलियों की संख्या ज्यादा है, फंसने जो ट्रैप में आई हैं वो मछलियां ज्यादा आई हैं, इट मीन्स पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है। अगर नहीं आई हैं तो इससे पता चलता है कि वहां पर मछलियां कम है। तो पॉपुलेशन के साइज को के बिना एक्चुअल में हम हर चीज को गिन के भी नहीं कैलकुलेट कर सकते, ना तो बिना गिने देख सकते हैं, ना हम उन्हें कहे कि इनडायरेक्टली रूप से हम एक आकलन करके देख लें कि इतनी डेंसिटी है। तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर जैसे पॉपुलेशन के इंडिकेशन के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि ट्रैप के माध्यम से एक आकलन हो जाता है कि उस जगह पर मछलियां ज्यादा है या नहीं है। ठीक है, अब जैसे हमने देखा ही है कि जो नेशनल पार्क्स होते हैं, तो नेशनल पार्क में ऐसा तो नहीं है कि माना हमें टाइगर की कैलकुलेशन करनी है, रिजर्व्स में ही हमें देखना है कि कितने वहां पर बाघ हैं, तो हम उनकी जो गणना करते हैं, हम उनके कैलकुलेशन के लिए यूज करते हैं उनके फुट मार्क। ठीक है, हम उनके फुट मार्क के आधार पर कैलकुलेट करते हैं या उनके पैलेट के बेस पर कैलकुलेट करते हैं कि यहाँ पर कितने बाघ हैं। तो पर्टिकुलरली काउंटिंग पॉसिबल नहीं है। तो जो यहाँ पर पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स की हम बात कर रहे हैं या पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं, तो हम इस तरीके से कई बार इनडायरेक्टली जो हमें वहां पर दिखाई दे रहा है एक बल्क फॉर्म में, हम उसी के हिसाब से कैलकुलेशन यहाँ पर करते हैं। तो फिलहाल इस सेशन में इतनी ही बात करेंगे। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे पॉपुलेशन ग्रोथ के साथ, जिसमें हम बात करेंगे बर्थ रेट की और डेथ रेट की। तो आप लगातार हमारे साथ बने रहिए इन्हीं अपेक्षाओं के साथ। नेक्स्ट वीडियो में आपसे जल्दी मिलेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।